गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी हम कर रहे हैं और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 193 से। पेज नंबर 193 पे हम यहाँ तक कर चुके हैं। आज करेंगे मेकिंग ए पेपर क्यूब। यहाँ पे एक पेपर क्यूब बनाने का तरीका दिया हुआ है। जो पेपर क्यूब है वो आपको एक स्क्वायर शीट से बनाना है जिसकी जो साइड है वो होनी चाहिए 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों 19.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके की आपको 6 शीट लेनी है, यानी कि 6 स्क्वायर शीट आपको लेनी है। और उसके बाद इस तरीके से जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको फॉलो करते हुए आपको ये बनाना है एक स्क्वायर। ये देखिए, उसके बाद ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारा काम जो है वो स्क्वायर बनने के बाद ही शुरू होगा। इसी स्क्वायर से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखिए, हाउ लॉन्ग इज़ द साइड ऑफ योर क्यूब। जो ये आपका क्यूब बना है इसकी साइड कितनी होगी। तो क्यूब है तो यानी कि इसकी जो साइड यानी कि लेंथ, हाइट और विड्थ है वो सेम ही होगी। ठीक है, तो साइड जो होगी इसकी ये होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, ओके, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ विड्थ हाइट। यानी कि जो पेज नंबर 190 पे आपने क्यूब देखा था 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड थी। ठीक है, एक जो क्यूब था पेज नंबर 190 पे, छोटा सा क्यूब था, 1 सेंटीमीटर उसकी साइड्स थी। अब वो ये बोला गया है कि ये जो क्यूब आपने बना है, ये जो बड़ा सा ये जो क्यूब बना है, इसमें लेंथ के अलॉन्ग कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं, विड्थ के अलॉन्ग कितने क्यूब्स होंगे और हाइट के अलॉन्ग कितने क्यूब्स होंगे। अभी अभी हमने देखा कि ये जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है वो भी 7 है सेंटीमीटर, आप लिखना ज़रूर, ठीक है, यूनिट के साथ। हाइट भी इसकी 7 सेंटीमीटर है और जो इसकी विड्थ है वो भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इसकी जो तीनों डायमेंशन है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखें, लेंथ के अकॉर्डिंग कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर के। ये देखिए, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इस पिक्चर में आपको रखे हुए कितने क्यूब्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रखे जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाले। ये तो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी ही जो इसकी लेंथ है ये 7 है। तो 1 सेंटीमीटर के 7 क्यूब्स इसमें रखे जा सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7। अब विड्थ के अलॉन्ग कितने रखे जा सकते हैं, तो विड्थ भी इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ऑफकोर्स 7 ही क्यूब रखेंगे हम। इसी तरीके से हाइट में देखेंगे, देखिए हाइट में भी इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर ही है, तो 7 ही तो क्यूब रखे जा सकेंगे। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्यूब्स। तो ये 7 क्यूब्स हैं, तो यहाँ पे भी यानी कि 7 क्यूब्स ही रखे जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, बोला गया है आंसर थिम्पूज क्वेश्चन। अब थिम्पूज की क्या क्वेश्चन है, टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज़। ओके, अब ये बोला है कि अगर इसके फर्स्ट लेयर बनाए, इसके अंदर इसी क्यूब की बात हो रही है, ये जो बड़ा क्यूब है इसके अंदर फर्स्ट लेयर बनानी है क्यूब्स की, छोटे छोटे जो 1 सेंटीमीटर के क्यूब इसमें डले हुए हैं आप देख रहे हैं, इनके फर्स्ट लेयर यानी कि इसके पूरे बेस पे बिछा देना है, अंदर तक पूरा बिछा देना है। तो कितने क्यूब्स यूज़ होंगे, कितने क्यूब्स यूज़ होंगे, सिंपल सी इजी सी बात है। इसके लेंथ के अलॉन्ग कितने हैं, 7 क्यूब्स है, विड्थ के भी अलॉन्ग कितने हैं, 7 क्यूब्स है। तो इसी तरीके से रो बन गई, एक तरीके से ये रोज़ बन रही हैं। तो एक रो में 7 क्यूब है और 7 ही रोज़ बनेंगी। देखिए यहाँ पे अंदर 7 ही रोज़ बनेंगी। तो एक रो में 7 क्यूब्स हैं, तो 7 रोज़ में कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 49 क्यूब्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 49 क्यूब्स। ओके, 49 क्यूब्स। उसके बाद देखेंगे हाउ मैनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक ए पेपर क्यूब। अब यानी कि इसी तरीके का ये जो पूरा पेपर क्यूब बनाने के लिए या इसके अंदर डालने के लिए कितनी लेयर बनेंगी, लेयर। अब बात हो रही है लेयर की। जिस तरीके की लेयर्स अभी हमने ये देखे था, ये फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर, थर्ड, ये फोर्थ लेयर। तो यानी कि इसकी हाइट तक जाना है अब।
ठीक है, हाइट तक जाना है तो कितनी लेयर ज़रूरत पड़ेगी कि ये पूरा फिल हो जाए, कितनी लेयर चाहिए होगी। फर्स्ट लेयर में कितने आ गए 49, अभी हमने देखा था इस वाले में 49 पूरे बेस पे नीचे बिछ जाएंगे। उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 4, 5, 6 और ये वाली 7, 1 2 3 3 4 5 6 एंड ये 7, यानी कि 7 लेयर चाहिए। कितनी लेयर? 7 लेयर चाहिए। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 7, तो 7 ही हमें लेयर चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स, तो क्यूब्स अब कितने हो जाएंगे, टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लेयर में हमने देखा था, जब फर्स्ट लेयर बिछाई थी उसमें कितने थे, फर्स्ट लेयर में थे 49 क्यूब्स थे फर्स्ट लेयर में। तो 7 लेयर चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 ज़ा 63, 3 लिखा और 7 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 28 में 7 ने 6, जो 6 कैरी लिया था 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 34। तो यानी कि टोटल हो जाएंगे 343 क्यूब्स हो जाएंगे। ठीक है, 343 क्यूब्स टोटल। उसके बाद लास्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब्स इज सेम एज। अब ये जो पेपर की जो ये वॉल्यूम है इसका, जो ये पेपर क्यूब बना है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के लिए वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हम करते हैं, और क्योंकि ये क्यूब है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसकी इक्वल होती हैं, और ये 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल इजी, कुछ और नहीं करना है इसमें। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 195 पे। ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, अनन मेड ए बिग क्यूब हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब। अब जो ये पेपर क्यूब बनाया था उससे डबल साइड का पेपर क्यूब बनाया है, एक क्यूब बनाया है। ठीक है, बड़ा सा क्यूब बनाया है। हाउ मेनी ऑफ योर पेपर क्यूब्स विल फिट इन। अब इसमें आपने जो ये पीछे हमने ये पेपर क्यूब बनाया था ये कितने फिट हो जाएंगे, ट्राई डूइंग इट बाय। ओके ठीक है, इसमें बहुत ईजी है। अगर ये डबल है, ठीक है, डबल बना हुआ है, तो यानी कि इस साइड भी एक और क्यूब आ जाएगा हमारा। जैसे ये एक क्यूब रखा हुआ है तो यहाँ पे भी एक और क्यूब आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी एक और क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक और क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्यूब के पीछे भी जगह है, क्योंकि ये भी डबल है, ये जो लेंथ है ये भी डबल है, पूरी पीछे जितनी यहाँ पे है उतनी ही पीछे भी है, तो ये एक और क्यूब यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसी तरीके से एक और क्यूब इसके पीछे भी आ जाएगा। यहाँ तक मान लीजिए एक क्यूब आ गया, उसके पीछे भी ये जगह है, तो यहाँ पे भी एक क्यूब आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर भी एक यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक क्यूब इसी तरीके से ऊपर भी आ जाएगा। तो बेसिकली 4 नीचे की तरफ आ जाएंगे क्यूब। ठीक है, जो 4 क्यूब होंगे वो नीचे आ जाएंगे, और 4 के ऊपर ही और 4 क्यूब आ जाएंगे, तो 8 क्यूब हो जाएंगे टोटल। ओके, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, 8 क्यूब हो जाएंगे। नेक्स्ट पैकिंग क्यूब्स। अब ये पैकिंग क्यूब्स क्या हैं, गणेश एंड डींगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर्स क्यूब इन बॉक्सेस। अब जो ये गणेश और डींगा हैं वो 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स जो हैं वो पैक करना चाहते हैं, कि 1 सेंटीमीटर के जो क्यूब था वो पेज नंबर 190 पे उसी को पैक करना चाह रहे हैं। कितने हैं वो क्यूब्स, 4000 क्यूब्स हैं वो, और उनको वो पैक करने हैं बॉक्सेस में। और ये बॉक्सेस हैं, ये देखिए ये 3 टाइप के बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, डींगा क्या बोल रहा है, विल वी बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज 3 बॉक्सेस, आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर इट। तो डींगा को लग रहा है कि ये सारे शायद इसमें नहीं फिट हो पाएंगे, तो हमें एक और बॉक्स की नीड होगी। पर गणेश क्या बोल रहा है, आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस इन दीज बॉक्सेस टू पिक ऑल 4000 क्यूब्स। लेकिन जो गणेश है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो 4000 क्यूब्स हैं वो इन्हीं तीनों में पैक हो जाएंगे। तो हम कैसे पता करें कि 4000 क्यूब्स जो हैं वो इन तीनों बॉक्सेस में पैक होंगे या नहीं होंगे, या कितने और बॉक्सेस चाहिए होंगे।
मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ की होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई जो चीज़ है या कोई बक्सा है वो कितनी चीज़ को अपने अंदर होल्ड कर सकती है, किसी लिक्विड को अपने अंदर कितना होल्ड कर सकती है, कितनी चीज़ को अपने अंदर वो ले सकती है। तो इसी तरीके से अब हमें इन बॉक्सेस की होल्डिंग कैपेसिटी जाननी है कि कितनी जो ये इसके अंदर ये होल्ड हो सकते हैं। तो ये चीज़ कैपेसिटी जानने के लिए, होल्डिंग कैपेसिटी जानने के लिए क्या करना है, सिंपल, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इन बॉक्सेस का भी हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो फर्स्ट बॉक्स से आप देख रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स की डायमेंशन है, लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर। बेटा आप लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं जगह नहीं है, इससे मैं सिर्फ डिजिट्स लिख रही हूँ, नंबर्स लिख रही हूँ। 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो जब इसकी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1200 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया फर्स्ट बॉक्स का। सेकंड बॉक्स का देखते हैं, 11 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी 11 और हाइट इसकी 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1210 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट वाला देखते हैं अब यहाँ पे हम, लेंथ है 15, विड्थ है 9 और हाइट है इसकी 10। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इनका वॉल्यूम आ गया, यानी कि इतने इतने और इतने क्यूब्स जो हैं वो इनके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको अगर हम टोटल कर लें, ठीक है, अभी हम टोटल हमें कितने इसमें पैक करने हैं, 4000 हमें क्यूब्स पैक करने हैं। तो हमें अभी कितने पैक हो जाएंगे इसके अंदर, हम पहले वो चेक करते हैं। तो इन सबको, यानी कि इन तीनों के वॉल्यूम को हम पहले ऐड कर लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इनमें कितने हो पाएंगे। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट का, चलिए हम यहाँ करते हैं, जो फर्स्ट का वॉल्यूम आया था फर्स्ट बॉक्स का वो था 1200 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, पूरा आप लिखिएगा क्यूब्स। उसके बाद सेकंड का आया था, सेकंड बॉक्स का 1210 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड बॉक्स का आया था 1350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनको ऐड कर देंगे, 0 6 2 + 2 4 4 + 3 7 एंड 3, यानी कि इसमें 3760 सेंटीमीटर जो क्यूब्स हैं वो पैक हो सकते हैं। लेकिन पैक करने कितने हैं, 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स पैक करने हैं। तो यानी कि इसमें सारे पैक नहीं हो पाएंगे, हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ क्यूब्स जो हैं वो रह जाएंगे। ओके, तो डिंगा इज़ करेक्ट, डिंगा ने बिल्कुल सही कहा कि उसको लग रहा था कि एक और बॉक्स की हमें ज़रूरत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ योर गैस, हु इज़ राइट। तो हमने गैस भी कर लिया, डिंगा इज़ राइट। ठीक है, डिंगा ने बिल्कुल करेक्ट कहा। हाउ कैन गणेश एंड डिंगा टेस्ट देयर गैस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस, डिस्कस विद। तो हमने कैसे जाना, बाय किस तरीके से हम जाना, जब हमने इसके वॉल्यूम को निकाला, बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। ठीक है, जब हमने इसके वॉल्यूम को निकाला तब हमें पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 196 पे, देखेंगे, यूज गणेश मेथड एंड राइट डैश सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में कितने क्यूब्स जो हैं वो अरेंज हो सकते हैं बी में। ये देखिए, बी में हमने निकाला था कितने थे, 1210 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है इसके अंदर पैक वो हो सकते हैं बी में। ठीक है, तो यही आप ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद डैश सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स सी। तो बॉक्स सी में हमने निकाला था कितने अरेंज हो पाएंगे, 1350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये सी में अरेंज हो पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, सो डैश सेंटीमीटर्स क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन द 3 बॉक्सेस। तो तीनों बॉक्सेस में मिला के हमने निकाला था कितने पैक हो पाएंगे, 3760 सेंटीमीटर क्यूब्स पैक हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
विच पाइप फिल्स मोर। अब किस पाइप में, ये आप देख रहे हैं एक पोस्ट कार्ड दिया हुआ है जिसकी जो डायमेंशन है वो है 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर लेंथ है इस पोस्ट कार्ड की और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो अब आपको इसको फोल्ड करना है। इसमें बेसिकली फोल्ड करने का तरीका दिया हुआ है, ये देखिए, फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलॉन्ग द विड्थ टू मेक पाइप 1। अब पाइप 1 बनाने के लिए जो उसकी, ये देखिए, ये मान लीजिए ये पोस्ट कार्ड है, तो इसके विड्थ के अलॉन्ग, यानी कि यहाँ से, ये देखिए, इस साइड से फोल्ड करना था, यहाँ से लाके इस तरीके से फोल्ड करना था पाइप को, तो ये बन जाएगा पाइप ऐसा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पाइप बना, कैसे बना, जब उसको लेंथ के यहाँ से फोल्ड किया, लेंथ के यहाँ से फोल्ड किया, उसी डायमेंशन के पोस्ट कार्ड को फोल्ड किया, तो ये बन गया 2 वाला। अब ये बोला गया इसमें कि आप इसमें रेत डालें और ये बताएं कि किस में सबसे ज़्यादा, इन दोनों में से किस में ज़्यादा रेत आएगा। ठीक है, किस में ज़्यादा रेत इसमें आएगा। तो मुझे लगता है कि जो 2 वाला है उसमें आएगा, क्योंकि जो 2 वाला है देख रहे हैं आप, छोटा ज़रूर है इससे, लेकिन वो ज़्यादा चौड़ा है उससे, उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा लग रही है उसकी, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है। जबकि जो ये वाला फर्स्ट वाला पाइप है ये थोड़ा सा ही लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही लंबा है, लेकिन वो काफ़ी पतला है, तो मुझे लग रहा है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। इसी तरीके से ये एक 3/3 वाला बनाया गया है शेप, पाइप 3 बनाया हुआ है। इसको कैसे बनाया है ये देखिए, इसको उसी पोस्ट कार्ड को यहाँ इस तरीके से फोल्ड किया, इस पॉइंट पे फोल्ड किया, और जो ये दोनों के एंडिंग पॉइंट है इनको जोड़ दिया, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये बन जाएगा, प्रिज्म की तरह बन जाएगा। और एक बनेगा ये 4th वाला, जिसमें 4 जो ये 3 लाइन जो है इनके इन पे मोड़ना है, ठीक है, इन पे मोड़ेंगे और जो ये एंडिंग पॉइंट है इनको आप जोड़ देंगे, तब ये बनेगा ये इस तरीके से एक क्यूबॉइड टाइप बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये 4th की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस इसका घिरा हुआ लग रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वाला ही ज़्यादा रेत आएगा इसके अंदर। ओके, आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 197 पे आते हैं। ओके, आज हम इतना ही करते हैं, आप यहाँ पे कीजिएगा क्योंकि इसमें कई एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो आप इसको कीजिएगा आराम से, और बाकी आप नोटबुक में नहीं करेंगे कुछ भी, सब बुक में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी आपको करनी है। गुड लक।